जम्मू पुंछ रूट पर अवैध कॉन्ट्रैक्ट कैरेज टेम्पो और टैक्सियों के कथित तौर पर दोबारा संचालन को लेकर ट्रांसपोर्टर्स ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि बिना वैध परमिट चलने वाले वाहनों के कारण न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने प्रशासन से मांग की है कि श्री अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जाए। साथ ही ओवरलोडिंग पर प्रभावी रोक लगने, अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे इनवाइट पे यहाँ पहुँचे। पुंछ रूट की प्रॉब्लम है, हमारी दो यूनियनें एक साथ चलती हैं, दो यूनियनें 2x2 और 2x3। ये दोनों यूनियन पुंछ रूट को लीड करती हैं। हमारे प्रेसिडेंट हैं सरदार शेर सिंह जी 2x3 के प्रेसिडेंट हैं, सरदार महेंद्र सिंह जी 2x2 के प्रेसिडेंट हैं। बाकी हमारे चौधरी साहब हैं, पंकु वैद जी, बख्शी विक्रांत जी आए हुए हैं। हमारा ये मेन मुद्दा ये है कि टेम्पू 2 नंबर का है, इन्होंने चेसी नंबर पंच किया हुआ है। हमने लिस्टें भी शेयर की, उस पर ना तो आरटीओ ने कार्रवाई की और ना ही एआरटीओ साहब उनको चेक कर रहे हैं वो फिटनेस कैसे हो रही है, उसकी फिटनेस कैसे हो रही है 2 नंबर टेम्पू की। एक प्रॉब्लम ये है हमारी। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये 11 सीटर टेम्पू है, इसने 15-16 सीटें लगाई हुई हैं। जो इसकी साइड सीट, खब्बी साइड पहली सीट है वो इलीगल सीट है, वो पैसेंजर के आने जाने का रास्ता है। जो इसकी बैक सीट है जो डिक्की वाली है, चौथी सीट भी इलीगल सीट है, वो पैसेंजर के इमरजेंसी के आने जाने का रास्ता है। इन्होंने अंदर स्टूल लगाए हुए हैं और पूरा टेम्पू जो कि एक्स्ट्रा सीटें लगा दी हैं इन्होंने। इनका काम है कॉन्ट्रैक्ट कैरियर भरना, फुल बुकिंग और जाना। इन्होंने हमारी सरसें बनाई हुई हैं। अगर इन्होंने सरसें बनाई हुई हैं, क्या ये हैंडीकैप को ऑफ कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट को ऑफ कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट और हैंडीकैप के लिए हमारी बसें वो हम उनको ऑफ भी करते हैं और उनको हम बच्चों को भी, हमारी कुछ गाड़ियां फ्री भी ले जाती हैं जो छोटे बच्चे हैं, वो हमारा फर्ज है। लेकिन टेम्पू ने बाहर बीसी रोड से 2 काउंटर थे, करंट ट्रेवल और सिटी किंग, एक और खुल के बैठ गया है। हम उनसे हमारा कंप्रोमाइज हुआ था कि हम इलीगल तरीके से नहीं चलेंगे, सर्विस नहीं चलाएंगे। तीसरा आके उसने क्या किया, यहाँ से सरसें बनानी शुरू कर दी। 17 सीटर टेम्पो उसने लगा दिए। क्या गवर्नमेंट ने इनको ऊपर टॉप में दिया, इन्होंने ऊपर भी कवर कर लिया और नीचे भी कवर कर लिया? क्या हमने अपनी बसें नहीं चलानी है? अगर हमारी डिमांड, जैसे कि डीसी साहब ने ऑर्डर किया था, जिसके पास पार्किंग नहीं है वो बाहर बीसी रोड पे गाड़ी नहीं लगा सकता। अगर किसी के पास पार्किंग है अपनी, वो अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाए, एक गाड़ी लगाए, उसकी बुकिंग होती है, वह जाए। जैसे कि रेलवे स्टेशन में पैसेंजर आते हैं, फुल बुकिंग कराते हैं और गाड़ी लेते हैं यूनियन से। इनकी कौन सी यूनियन है? 10 तो इनके ट्रेवल इंटर 2-2 गाड़ियों के रजिस्टर करा के हम इस यूनियन के मालिक हो गए, हम इस यूनियन के मालिक होते। यूनियन ये होती है जैसे शेर सिंह ने इलेक्शन करवाया है, ये टेम्पो वालों का कोई 20 तो इनके लीडर हैं। एक बोलता है मैं इंचार्ज हूं, दूसरा बोलता है मैं इंचार्ज हूं। हम इनके चक्कर में क्यों पिसें? हमारा कहने का मतलब मेन यही है, सोमवार तक हम वेट करेंगे। अगर सोमवार तक गवर्नमेंट ने बीसी रोड में क्लियर नहीं किया, सोमवार को हम कॉल करके पूरा चक्का जाम करेंगे। ये कोई शेर सिंह और हमारी आवाज नहीं है, ये 500 गाड़ी के मालिक की आवाज है। वो उन्होंने क्लियर बोला हुआ हमारी गाड़ियां आप जैसे एक्शन करोगे हम सब रोड पे आ जाएंगे, बच्चों को लेके रोड पे आएंगे। इसलिए हम टेम्पो वालों को क्लियर बोल रहे हैं, यो अपनी हरकतों से बाज आए या भी नहीं। उन्होंने जोरी भी इसको कवर अप करने की कोशिश कर दी है। वो ऐसा मकड़ी का जाल बिछा रहे हैं जैसे कि वो रूट पे कब्जा कर रहे हैं। हम उस मकड़ी के जाल से तोड़ के निकलेंगे और इनकी धांधली नहीं चलने देंगे। ये हमारे नीचे कमेंट भी लिखते हैं, हमें थ्रेट भी देते हैं। हम उनको भी, गवर्नमेंट को लगा कर देंगे, इन थ्रेट वालों को भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बार बार हमें थ्रेट दे रहे हैं कि हम आपको ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। चलो वो करना बाद की बात है, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे ही लड़ते रहेंगे।